हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गृहस्थ आश्रम। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था आश्रम व्यवस्था क्या होती है और कितने आश्रम होते हैं, और उसके बाद हमने जाना था ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है। आज हम जानेंगे गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है और 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था तक का आश्रम गृहस्थ आश्रम कहलाता है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम आता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब अध्ययन कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि बालक अध्ययन कर लेता है, अपनी पढ़ाई कर लेता है, बहुत कुछ सीख लेता है, उसके पश्चात उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाता है। और जैसे ही विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है, बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, उस शिक्षा को वह इस आश्रम में मूर्त रूप प्रदान करता है। यानी कि उसने जो कुछ सीखा होता है वह इस आश्रम में उसे प्रयोग और उपयोग में लाना होता है। इस आश्रम में उसे बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करना होता है। इस आश्रम में बालक से उम्मीद की जाती है कि वह मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करे, किसी प्रकार की कुसंगति ना रखे, धन का व्यर्थ में व्यय ना करे, माता पिता, आचार्य और बुजुर्गों का आदर करे, पत्नी के प्रति, अपनी अर्धांगिनी यानी पत्नी के प्रति उसका बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार हो, उसके साथ वह धर्म, अर्थ और काम आदि की क्रियाओं को पूरी ईमानदारी से पूर्ण करे। इस गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति को यज्ञ, दान, तप आदि से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण करना होता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं वह व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार के यज्ञ और पूजा में उसे अपनी पत्नी के साथ बैठना होता है। यानी कि ये जितने भी यज्ञ, दान और तप के कार्य हैं वे पत्नी के साथ ही संपन्न किए जा सकते हैं। इसलिए इन कार्यों को करने के लिए उसका विवाह संपन्न किया जाता है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अपने अतिथियों और समाज के, दुनिया के अन्य जो प्राणी हैं उनके प्रति उसका जो भी दायित्व है उस दायित्व को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाए। यदि देवता, गुरु और ब्राह्मण के संपर्क में वो है तो वह उनका पूजन करे, उनका सम्मान करे, अपने अतिथियों को भी वह इज्जत और सम्मान दे। पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि धर्मों का उसे पालन करना होता है। इस आश्रम में रहकर ही उसे धर्म से संबंधित क्रियाओं को करना पड़ता है, 5 महायज्ञों को पूरा करना पड़ता है, गृहस्थी को चलाने हेतु धन अर्जन करना पड़ता है, बच्चों को पैदा करना और उसका पालन पोषण करना उसका दायित्व होता है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदि ऋणों से छुटकारा भी उसे इसी आश्रम में रहकर प्राप्त करना होता है। इस आश्रम को सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। एक जगह मनु ने कहा भी है कि जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सभी जीव जंतु जीवित रहते हैं, उसी तरह से गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं। 25 वर्ष से 50 वर्ष तक व्यक्ति को बहुत सारे कार्यों को इसी आश्रम में रहकर पूर्ण करना होता है। उसे ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ को पूर्ण करना होता है। इन 5 महायज्ञों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम में बहुत सरलता से अपनी पत्नी की सहभागिता से पूर्ण किया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम संपूर्ण समाज के हित में बहुत
महत्व रखता है, अपना विशेष योगदान देता है, क्योंकि हमारे जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, चाहे वो धर्म का पालन करना हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन जीना हो, चाहे यज्ञ करने हो या किसी प्रकार के ऋण उतारने हों, ये सब क्रियाएं गृहस्थ आश्रम में रहकर ही पूर्ण की जा सकती हैं। अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुजनों के प्रति सत्कार व्यक्त करना, अतिथियों को बुलाना, सम्मान करना और उनकी सेवा करना गृहस्थ आश्रम में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आश्रम अन्य आश्रमों से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी से विवाह करना, उन बच्चों को पैदा करना, उन्हें पालन पोषण करना इसी आश्रम में किया जाता है। इस आश्रम में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और सबसे ज़्यादा संयम की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक धन अर्जन करना, अपने परिवार को चलाना और समाज में अपनी इज्जत, ईमानदारी और व्यवस्था को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी आश्रम में रहकर पूर्ण की जाती है। इसीलिए चारों आश्रमों में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मचर्य में जो सीखा जाता है, इसमें वह पूर्ण किया जाता है। गृहस्थ आश्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व टिका हुआ है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक सीखता है और गृहस्थ आश्रम में उसे अपनाता है, प्रयोग करता है, पूर्ण करता है। यदि वो इसे करने में सफल हो जाता है, इसे करने में सक्षम होता है, तो उसका आगे का जीवन और आगे के जो आश्रम हैं वो बड़े सरलता से व्यतीत किए जा सकते हैं। यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिम्मेदारी वाला आश्रम होता है। अंत में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम और यह आश्रम चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है। सभी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को, सभी यज्ञों को, सभी ऋणों को इसी आश्रम में रहकर पूर्ण किया जाता है। यानी कि सभी आश्रमों में सबसे अधिक जिम्मेदारी इसी आश्रम में होती है और चारों आश्रम में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को ही माना गया है। धन्यवाद।